हरे कृष्णा। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम का आज 19वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। हमने कल देखा था 18वें अध्याय के समापन में किस प्रकार श्रृंगी ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था और वह अपने पिता के पास जाकर के रोता है। उनके पिता की समाधि भंग होती है और वह उस बालक को समझाते हैं कि आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। महाराज परीक्षित जैसे राजा को, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार का श्राप देने से पूरा वर्णाश्रम पद्धति अभी समाप्त होने वाली है, कली समाज में प्रवेश करने वाला है। इस तरह स्थिति प्रकट हुई। इस अध्याय में हम देखेंगे, यह 19वां अध्याय, इसका नाम है सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार महाराज परीक्षित के पास आए। पहले 7 श्लोकों में हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज अपने जो गलती थी उसके ऊपर पश्चाताप करते हैं और उनको जब पता पड़ता है कि उनको ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया है तो वह उसको कृतज्ञता से स्वीकार कर लेते हैं। कोई प्रतिवाद नहीं करते, कोई भी तरह का क्रोध नहीं करते, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज सारे महान साधु ऋषि मुनियों के सभा में बैठ करके उनसे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब किसी समाधान नहीं पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है। सुखदेव गोस्वामी जो एक तरुण बालक हैं और अवधूत के वेश में रहते हैं, ये मतलब कि वस्त्र नहीं पहनते, उन्हें बाह्य जगत का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, महाभागवत भक्त हैं। सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं और वो सुखदेव गोस्वामी के सम्मान में उनके पिता व्यासदेव, उनके दादा पाराशर मुनि, नारद मुनि इत्यादि सब महान ऋषिगण वह सब खड़े हो जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी को स्थान देते हैं और सुखदेव गोस्वामी को बैठा करके परीक्षित महाराज अपनी कृतज्ञता उनके चरणों में अर्पित करते हैं कि किस प्रकार वो इस महान अवसर के लायक नहीं है कि उन्हें भगवत भक्तों का संग मिले, लेकिन वह बहुत कृतज्ञ है कि भगवान की कृपा से सुखदेव गोस्वामी वहां आए और उनको सानिध्य प्रदान किया। तो यह अध्याय का मुख्य थीम है और हम लोग अब श्लोक संख्या 1 से पढ़ेंगे। सूत उवाच महीपतस्त्वथा तत्कर्मगर्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गुडा तेजसी। राजेश ठाकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्देश तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अतिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप से वे अत्यंत उद्विग्न थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो घर लौटने के बाद श्रृंगी घर लौटा, लेकिन उसको पश्चाताप नहीं हुआ। वह रोने लगा क्योंकि उसका हृदय भारी हो रहा था, पश्चाताप के आंसू नहीं थे। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज निर्दोष और जो तेजस्वी ब्राह्मण थे उनके ऊपर जो उन्होंने सर्प डाला, वह अशिष्ट व्यवहार के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। अरविंद प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है।
भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हरे कृष्ण। यद्यपि भक्त लोग निर्दोष होते हैं, शुद्ध होते हैं, लेकिन ये पश्चाताप करना, अपनी गलती के ऊपर विलाप करना बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं, उनके ऊपर विलाप करते हैं, तो वह शुद्ध होने के लिए एक मार्ग है। और भक्त लोग ऐसी गलतियों में भगवान का स्मरण करते हैं, अपने आप के दोष को याद करके उस पर विलाप करते हैं, और उससे भगवत कृपा से वह शुद्ध हो जाते हैं। महाराज परीक्षित उसी स्थिति में थे और सोचने लगे, ध्रुवम ततो मे कृत देव हेलना दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामं हि अंग निष्कृत्य मे यथा न कुर्यम पुनरेव अतः। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तो भगवान के भक्त विलाप करते हैं और वह ये भी जानते हैं कि उन्होंने यदि कोई गलती की है तो भगवान स्वयं उनको शोधित करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो परीक्षित महाराज को आभास हो गया कि जरूर मेरे जीवन में कुछ अभी संकट आने वाला है, और मैं चाहता हूं कि वह तुरंत आ जाए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी इस पाप से मुक्त हो करके और शुद्ध हो जाऊं। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ उनके जीवन में होने वाला है। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किए जाएं। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था, और वे निकट के भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ ना हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे, और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा श्री भगवान सेवा के भावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जब किसी परिवार में, कुटुंब में कोई भक्त जन्म लेते हैं तो वह पूरे वंश को शुद्ध कर देते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके वंश को किसी प्रकार का कष्ट हो, और भगवान भी अपने भक्तों से जितना प्रेम करते हैं तो उनके संबंधियों का भी उद्धार करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने ये वरदान दिया था कि आप जैसा भक्त जिस परिवार में हो उनकी 21 पीढ़ी को हम तार देंगे। तो उस प्रकार से महाराज परीक्षित सोच रहे थे कि मेरे ऊपर कष्ट आ जाए, परिवार के ऊपर कष्ट ना आए, किसी और को मेरी गलती की वजह से भुगतान ना भरना पड़े। अद्वैवराक्यं बलं रद्धकोशं प्रकोपितो ब्रह्मकुलानलो मे दहत्त भद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापी यसी धीर द्विज देव गोभ्या। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना
तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। हरे कृष्ण प्रभु। क्या चरित्र है, स्वयं की गलती देख रहे हैं वो, बाकी कुछ नहीं देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि हो सकता है मैंने ब्राह्मणों को, भगवान को, गौ माता को, इत्यादियों को मैंने ठीक से सेवा नहीं की, मैंने उनके प्रति अपराध किया है, और इसी कारण से तुरंत ही मुझे दंड मिलना चाहिए, जिससे मेरे विचारों का, मेरे कर्मों का शोधन हो सके। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। सुजाता माता जी हैं? हरे कृष्णा Yes, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। yes. प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथा कथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है, और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता, तो जलकर भस्म हो जाए। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं, तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गो रक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जब हम वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण, गौ माता और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो समाज में पर्याप्त व्यवस्था रहती है। महाराज परीक्षित बोल रहे हैं कि अगर मैंने ऐसे लोगों को अपराध कर दिया, तो क्या अर्थ है मेरे राजकोष का, मेरे ऐश्वर्य का, मेरे सामर्थ्य का? सब कुछ विनष्ट हो जाना चाहिए। साचिंतयन् इत्थम् अथ श्रोणत यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्या सा साधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। दीपिका माता जी पढ़िए। ओके, पायल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार सर्व पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता से प्रतिविराग होना था। तो उसी समय जब महाराज परीक्षित अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में शोधित कर रहे थे, उसी समय पर उन्हें यह समाचार मिला कि मुनि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है कि तक्षक सर्प उनको काटेगा 7 दिन बाद। और उस प्रकार जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना, तो उसे शुभ समाचार के रूप में लिया। यह बहुत ही शिक्षाप्रद बात है। उन्होंने लिया कि अब मुझे विरक्त होने का एक मौका मिल गया है, अब मुझे आसक्तियों को छोड़ने का एक मौका मिल गया है। तो समाचार को उन्होंने शुभ समाचार की तरह लेते हुए और भगवान की कृपा मानते हुए स्वीकार कर लिया। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार है। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था। क्योंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित दोनों में से कोई भी मरने के लिए भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। तो जब ये सूचना महाराज परीक्षित तक आई तो मुख्य बात क्या है कि उन्होंने इसको स्वीकार किया, यह सोचते हुए कि अब मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है, मुझे आसक्तियों को छोड़ना है। आसक्तियों के कारण हम ये भौतिक जगत में रहते हैं। तो इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य सब होने के बाद भी उन्होंने सोचा कि अभी अच्छा एक मौका है जब मैं विरक्त हो सकता हूँ। यहाँ समीक ऋषि जो श्रृंगी के पिता थे, उन्होंने संदेश भेजा कि आप ये ब्राह्मण जो बालक है, इसके शराब को गंभीरता से मत लीजिए, इसके शराब को हम निष्फल कर सकते हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने उसको फिर भी स्वीकार किया। और कोई पूछ सकता है कि अच्छा महाराज परीक्षित फिर माफी मांगने क्यों नहीं गए? क्योंकि समीक ऋषि पहले से ही इतना दुख महसूस कर रहे थे कि उनके बालक ने इतना जघन्य अपराध किया है। अभी इस स्थिति में महाराज परीक्षित उनके सामने जाते तो उनको और शर्मिंदगी महसूस होती। तो महाराज परीक्षित ने उनके सम्मान में वो शाप को स्वीकार कर लिया और उन्हें तैयारी की कि चलो अब मुझे भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद बात है। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भव सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्होंने मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती। यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्य भावी है, मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने की तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पार्श्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं।
ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है, और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद है, कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकादर्श महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे। वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण न करे, जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। हरे कृष्णा। उस प्रकार से यह व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था है, जहाँ क्षत्रिय जो गृहस्थ आश्रम में समाज की सेवा करते थे, फिर एक समय बाद वानप्रस्थ लेते थे और सन्यासी तैयारी करते थे, और उस प्रकार के आदर्श राजा प्रजा के लिए एक उदाहरण होते थे। तो यह वैदिक सभ्यता भारत को हमेशा गौरवशाली बनाई हुई थी, और महाराज परीक्षित ने भी उसी परंपरा का पालन करते हुए घर छोड़ने का निश्चय किया। अतो विहाय ममं च लोकं विमर्शितो हियताय पुरस्तात् कृष्णांग्रिसेवम् अधिमन्यमान उपाविशत् प्रायम् अमृताय नद्यम्। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु से धन्यवाद, प्रणाम। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृतों में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। हरे कृष्ण। तो उनको पता है कि मेरे जीवन में सबसे सर्वोच्च उपलब्धि होगी अगर मैं कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाऊं। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके एकमात्र उद्देश्य ये रखा कि मैं कैसे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करूं, कैसे मैं कृष्ण को चिंतन करूं, और उसी उद्देश्य से गंगा नदी के तट पर परीक्षित महाराज बैठ गए। दीपिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक के सर्वोच्च ब्रह्म लोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यहाँ पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है, और मत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधियों, गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ से वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। ये सारे लोक पर व्योम में सनातन रूप से स्थित है, जो मत तत्व के अंदर कर्ण की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे। अतएव वे इतने भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक वैज्ञानिक भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांडों के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसे भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया, तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की
दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमृत दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित उस उद्देश्य से बैठ गए कि हमको अभी यह राज्य से भी बड़ा एक गंतव्य पर पहुंचना है, भगवत धाम पहुंचना है। तो छोटे मोटे लक्ष्य के साथ नहीं, बड़े लक्ष्य के साथ उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया और गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ गए। या वैलसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणु अभियाधिकंबुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणा। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें श्री भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार माता गंगा का गुणगान हो रहा है कि किस प्रकार माता गंगा इतनी पवित्र क्यों है कि भगवान के चरणों को धोती हुई यह पवित्र जल है और ये जल तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। तो ऐसी स्थिति जहाँ परीक्षित महाराज मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं 7 दिन के अंदर, उन्होंने ऐसी पवित्र नदी के तट पर आश्रय लिया। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल ग्रस्त जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन शील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से शील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। अतः जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, तो ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि शील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है, तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर है, और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार शास्त्रों से सम्मति लेते हुए आचार्य ने बताया है कि यद्यपि गंगा का उल्लेख हुआ है, लेकिन वास्तव में वो यमुना के तट पर बैठे थे, और यमुना किस प्रकार भगवान की पत्नी भी है, उनकी बहुत सारी लीलाओं में उन्होंने भाग लिया है, इसलिए यमुना को और ज्यादा पवित्र बताया गया है। तो दोनों जो भी हो, वहां पर महाराज परीक्षित उस प्रेरणा से बैठे कि उन्हें अपना जीवन अब कृष्ण की पूर्ण शरणागति में समर्पित करना है।
इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय प्राप्य पवेशं प्रति विष्णुपद्यं दद्धो मुकुन्दाङ्घ्रिम् अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगा। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वह गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार महाराज परीक्षित वहां पर जो बैठे थे, तो वो ऐसा नहीं कि एक अपने ही मन से भगवान को प्राप्त करना चाहते थे या अपने मनमाने ढंग से कोई क्रिया को अपनाना चाहते थे। वह वहां पर जो समस्त साधु पुरुष इत्यादि इकट्ठे हुए थे, उनसे शिक्षा लेने के लिए, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए वहां पर बैठे। और वह जानते थे कि अगर मुझे यह पवित्र जीवन करना है, अगर मुझे भगवान के पास जाना है, तो मुकुंद अंग्रिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का मुझे आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि वही मुकुंद है। मुकुंद का मतलब मुक्ति प्रदाता भगवान श्री कृष्ण ही है, तो वही मुझे इस प्रकार का आश्रय दे सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गंगा का जल देवों सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतः उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतः महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलुप्त कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलता भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे, और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है, तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत पतितं कथचितं धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्ट। श्रीमद् भागवतम। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 5वें अध्याय से है, और यह श्लोक बताता है स्वपाद मूलम भजते परिस्य। स्वपाद मूलम, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया हुआ है, और भजते परस्य, भजते भजते मतलब भगवान की जो सेवा में लगा हुआ है। प्रियस्य, प्रियस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण जो सबके प्रिय है। त्यक्ता अन्य भावस्य हरि परेशा, त्यक्त्य अन्य भावस्य, जिसने अन्य भावों को, अन्य आसक्तियों को त्याग दिया है, हरि परेशा भगवान श्री कृष्ण के लिए। विकर्म यस चोत पतिन कथनचित,
अगर विकर्म कर दे, गलती से भी, विकर्म मतलब पाप कृत्य कर दे, अगर उससे कोई पाप कृत्य हो जाए, कथनचित किसी तरह से किसी परिस्थिति में गलतियां भी हो जाए, धुनोति सर्वम हृदय सन्नविष्ट, भगवान श्री कृष्ण जो हृदय में बैठे हुए हैं वो ऐसे भक्त के सारे पापों को शोधित कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। तो यह भगवान के भक्तों की परिस्थिति होती है कि अगर उनसे गलती से कोई पाप भी हो जाए तो भगवान उनके हृदय में जो बैठे हुए हैं उनके सारे पाप कृत्यों को शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो उस तरह महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस परिस्थिति को भगवान की कृपा मानी। भगवान मुझे एक मौका दे रहे हैं मेरी आसक्तियों को छोड़ करके उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होने के लिए। तो कई बार सही और गलत के ऊपर वैष्णवता होती है। हम हो सकता है बोलें कि नहीं ये तो गलत है, ये तो सही है, वह विचार भौतिक है। लेकिन हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानना और भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, यह हम महाराज परीक्षित से सीख सकते हैं। तो उस प्रकार महाराज परीक्षित अब तैयार हैं और उनको मदद करने के लिए बहुत सारे साधु मुनि ऋषि वहां पर इकट्ठे होंगे। कैसे महाराज परीक्षित को उद्धार करने के लिए सुखदेव गोस्वामी वहां पर आएंगे, हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे। कल मुझे दक्ष संकर्षण प्रभु ने बताया कि प्रभु जी आप तो एग्जाम वगैरह तो लेना भूल ही गए। तो मैंने बोला ये तो सही बात है। तो कल हम लोग 16वें अध्याय के ऊपर एग्जाम रखेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि आप पढ़ना भूल जाएं, याद रखना भूल जाएं। तो 16वें अध्याय का आप रिवीजन कीजिए, कल हम उसका एग्जाम करेंगे, परसों आगे 19वें अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। यस मित्र वृंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था प्रभु जी कि 4 युग होते हैं, उसमें एक एक अलग अलग मंत्र होते हैं प्रभु जी, वो मुझे जानना था क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं बता नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही मंत्र पता था, सतयुग का और कलयुग का। तो सतयुग का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही है। मुझे भी ठीक ठीक याद नहीं है, मुझे भी यही 2 के याद है कि सतयुग का ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कलयुग का हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोविंद राम श्री मधुसूदन। ये 2 मंत्र तो मुझे याद हैं, बाकी मुझे पूछना पड़ेगा, मैं पूछ करके आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे वो इसी चैप्टर में जो 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक माता मित्र माता पिता भगवान के प्रेमी रूप में उनके पार्षदों में से एक बन करके किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सके। तो प्रभु जी ये और एक जगह और वो सुने हैं कि जो भक्त है वो इस तरह की इच्छाएं नहीं रखते हैं, वो मतलब वो चैतन्य महाप्रभु के जो है मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तो की तो क्या ऐसे समझ सकते हैं प्रभु जी इसको थोड़ा? हरे कृष्ण। देखिए मुख्य बात है कि जब प्रारंभिक भक्ति के स्तरों में भक्त को प्रेरणा देने के लिए आचार्य लोग बताते हैं कि आप भक्ति करेंगे तो यह भौतिक संसार से छूट करके आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो ये प्रारंभिक स्तर में ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो प्रार्थना है वो गोपियों का भाव, वो राधा रानी का भाव है कि हे कृष्ण आप जिधर भी मुझे रखेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे ना मुक्ति चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप जहां मुझे रखेंगे वहां मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वह एकदम भक्ति की परिकाष्ठा का भाव है। तो उस तरह से भक्त का मुख्य लक्ष्य वही होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर में हम लोग यह बोलते हैं ठीक है भगवत धाम जाएंगे, भौतिक संसार में दुख है, वहां दुख नहीं है, वहां कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको ये सब विचार नहीं होता है। वह यह विचार करता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूँ, आपका मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार है, तो आप मुझे मारिए रखिए, जो करना है मेरे साथ आप कीजिए। वो शुद्ध भक्त का स्तर होता है। तो धीरे 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 वह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
प्रभु जी अभी हम जी प्रभु जी अभी जो मैं भक्ति अभी प्रारंभिक स्थिति में, तो ये मन में रखना चाहिए या लक्ष्य वही रखना? लक्ष्य तो वही रखना चाहिए हमारे मन में। यह चॉइस नहीं होना चाहिए। ये आइसक्रीम की दुकान में जैसे हम जाते हैं ना, वनीला या कसाटा या क्या, इस तरह नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है। भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त का भाव क्या है कि हे भगवान, भक्त एक ही प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं आपकी सेवा में हमेशा रहूं, कभी आपको भूल करके मैं आपकी सेवा से दूर ना चला जाऊं, बस इतना ही। अब भगवान कहाँ कैसे सेवा कराना चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सोनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने कलयुग का और सतयुग का मंत्र बताया है, माता जी ने पूछा था। तो अगर कलयुग का वो मंत्र है तो हम हरे कृष्णा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र है। ये जो मंत्र है ये आपको वैकुंठ तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से दिया है। ये हमको गोलोक वृंदावन लेकर के जाता है। हम लोगों ने प्रारंभिक अध्यायों में वह चार्ट देखा था, किस प्रकार असंख्य वैकुंठ है और उनके सर्वोच्च स्थिति में स्थित है गोलोक वृंदावन। तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं, हर मंत्र में तीन अंग होते हैं। एक होता है बीज, एक होता है नाम, एक होता है न्यास। ये तीन चीजों से मिल करके मंत्र बनता है। जैसे बीज मतलब ओम, क्लीं या ऐम, इस तरह ये बीज है। फिर नाम होता है, जैसे ओम नमो भगवते, भगवते मतलब भगवान का नाम। वासुदेवाय, वासुदेवाय मतलब भगवान का नाम। और फिर न्यास, न्यास मतलब क्या करना चाहते हो, बुलाया तो है, फिर क्या करना चाहते हो। नमः, नमः मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन इसमें वासुदेव भगवान का नाम जितना शक्तिशाली है उतना नमः नहीं है, उतना शक्तिशाली बाकी अक्षर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बोला ओम विष्णवे नमः, तो विष्णवे भगवान का नाम ही बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, लेकिन नमः उतना शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मंत्र हो जिसमें केवल नाम ही नाम हो तो वो महामंत्र कहलाता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस महामंत्र में न बीज है न न्यास है, केवल भगवान का नाम है। तो हर अक्षर पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, भगवान से अभिन्न है। इसलिए यह शक्तिशाली को महामंत्र बोलते हैं, ये मंत्र नहीं है। तो इसलिए हम लोग महामंत्र का जप करते हैं और ये महामंत्र हमको भगवत धाम में गोलोक वृंदावन की स्थिति तक लेके जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने सुना था कि जो वृंदावन धाम है वो मतलब स्वयं गोलोक से मतलब आया था, भगवान लेके आए थे। और तो मतलब इसका प्राकट्य कब हुआ था? भगवान आए थे जब ही हुआ था या उससे पहले? देखिए, भगवान जब भगवत धाम से अपने लीलाओं को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं, तो उनका धाम भी आता है। सपार्षद शियो धाम सह अवतारी, अपने पार्षद, अपने धाम, अपने अस्त्र शस्त्र इत्यादि को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री जब कोई शहर में जाता है तो कितने व्यवस्थाएं होती, तो उसी प्रकार से भगवान के रहने के लिए व्यवस्थाएं। और मुख्यतः राधा रानी जब ये सुनती हैं कि भगवान लीला करने के लिए भौतिक संसार में जाने वाले हैं, तो राधा रानी उनको मना कर देती हैं कि आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो फिर भगवान बोलते हैं आपके बिना कैसे लीला होगा? तो बोले हम गोवर्धन को छोड़ के, यमुना को छोड़ के, वृंदावन को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, यही व्यवस्था कर देते हैं, तो फिर हम गोवर्धन, वृंदावन, यमुना को ही लेकर के जाएंगे। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भी भगवान वृंदावन को, गोवर्धन को, यमुना इत्यादि को इस धराधाम पे प्रकट किए। इसलिए जब हम वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, यह कोई साधारण भूमि नहीं है, ये भगवत धाम से अभिन्न है। भगवान की सेवा के लिए धाम हमेशा वहां पर व्याप्त रहते हैं और भगवान की लीला वहां पर नित्य चलती रहती है। यद्यपि हम नहीं देख पाते हैं, कोई कोई भाग्यवान देख पाते हैं, लेकिन वहां पर भगवान की लीला नित्य चलती रहती है। और जब भी भगवान, जैसे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान वहां पर अवतार लेते हैं, तो उसी स्थान पर फिर अवतार लेते हैं। ठीक है,
जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंद की।